हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट फॉर अ नेक्स्ट वीक। आज थर्सडे था, निफ्टी की क्लोजिंग थी, एक्सपायरी थी, और कल फ्राइडे है तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल रहने वाले हैं और कैसे वीकली किया है परफॉर्म निफ्टी ने। देन उसके बाद हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीकली चार्ट को देखो निफ्टी के, तो वीकली में आपको लास्ट 2 वीक से बुलिश ट्रेंड दिख रहा होगा। दिस इज फ्रॉम द लास्ट ऑफ जून एंड दिस इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जुलाई। ठीक है। अभी ये जो करंट मंथ की जो जुलाई की कैंडल है निफ्टी में वीक की, अब डेली टाइम फ्रेम में देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स, बिकॉज दिस इज द ऑल टाइम हाई। जब भी इस वीक में कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऑल टाइम हाई बना के जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर खोलते हैं और नीचे ला देते हैं, ऊपर खोलते हैं नीचे ला देते हैं, ऊपर खोलते हैं नीचे ला देते हैं। तो दिस इज द ट्रेंड व्हेन द निफ्टी इज गोइंग ऑन ऑल टाइम हाई। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जो निफ्टी ने पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न इज अ बियरिश पैटर्न। जो आज इसने जो कैंडल बनाई है डेली में, ठीक है, दिस इज अ बियरिश कैंडल। अब कल एज पर द प्राइस एक्शन मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, ऑलमोस्ट ये अपना 200 तक आती है, तो मुझे कल 100 से 150 पॉइंट ये नीचे आती दिख रही है, क्योंकि निफ्टी को और नीचे जाने के लिए कल यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनानी होगी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है। तो शॉर्ट में अगर बात बताऊं आपको, तो निफ्टी मुझे अब यहाँ से नीचे आता दिख रहा है। नीचे कहाँ से? यहाँ से अब नीचे आता दिख रहा है। ठीक है। एटलीस्ट ये लेवल तो ये कल टच करना चाहिए इसको। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, ये एक प्रॉपर एक चैनल में काम कर रहा था। ठीक है। ये एक प्रॉपर ये रेजिस्टेंस और एक चैनल है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया अपने ऑल टाइम पे। ठीक है। ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लिया है। कहाँ? कल के हाई तक के लिए। ठीक है। अब अगर इसने इसको कंटिन्यूएशन दिया कल की कैंडल में, यहाँ तक जाके ये 350 के अराउंड तक जाके इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है। कल इसको 350 से नीचे आना चाहिए और इसका जो मुझे नेक्स्ट मूव लग रहा है एज पर द प्राइस एक्शन, वो अब ये लग रहा है कि ये ऊपर, देन ये इसी वीक में उसको इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी कल के दिन में टच करेगा ही करेगा। ठीक है। तो मैं कल ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। अगर मुझे कोई सिंपल सा दिखता है तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है। नीचे के लिए, और मेरे टारगेट सिंपल सा ये होंगे कल के लिए। अगर मार्केट आती है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो मार्केट अपना नीचे का लेवल भी दिखा सकती है टिल यहाँ, और कल मार्केट अपना ये लेवल भी, ये जो गैप है ये भी फिल कर सकती है। इस लेवल पे जो गैप है मार्केट में, ठीक है, कल के दिन फिल कर सकती है। कल नहीं करेगी, कल मार्केट को इस लेवल पे तो आना ही है। अगर ये तोड़ दिया तो इस लेवल पे भी मार्केट कल मुझे आता हुआ दिखेगा। तो ये था निफ्टी के लेवल। इसको हम प्राइसिंग कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं क्या क्या लेवल है नीचे के। तो कल मैं निफ्टी में बियरिश साइड ही हूँ, क्योंकि कल कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए निफ्टी की। ठीक है। तो प्राइसिंग कर देते हैं, लेबलिंग प्राइस लेवल है इसका। इट वोंट गो अप फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये ऊपर नहीं जानी चाहिए निफ्टी। ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस। अगर मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, तो मेरा सीधा स्टॉप लॉस ये होगा ही होगा, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का। ठीक है। अब मुझे जो नेक्स्ट लेवल आता दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल में मेरा ये है टारगेट। अगर मैं ऊपर से शॉर्ट करता हूँ नियर अबाउट ये, ठीक है, और इसने ये भी तोड़ दिया, तो मेरा नेक्स्ट लेवल ये निकल के आ रहा है। ठीक है। इवन ये ट्रेंड लाइन को भी ये कल तोड़ सकता है। ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ से आएगा तो ये प्रॉपर एक पैटर्न बनाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आई बिलीव आप सबको पता होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। ये नीचे आया प्राइस, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से फिर जो नीचे आएगा
इसका यही टारगेट है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक शोल्डर काइंड ऑफ बना हुआ है, एक शोल्डर यहाँ बन जाएगा, यहाँ से प्राइस सीधे आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी मुझे काइंड ऑफ बेरिश लग रहा है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने वाली है कल, तो वीकली टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में समझे तो एक बुलिश कैंडल बनी है, लास्ट 3 वीक से एनी हाउ ये ऊपर ही ऊपर चल रही है। ठीक है, यहाँ इसने मॉर्निंग स्टार से सपोर्ट लेके एक कैंडल बनाई और बुलिश। ठीक है, अब यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ। डेली टाइम फ्रेम में इसने देखो एक स्पिनिंग टॉप बना दी। दिस इज अ कम्प्लीटली अ बेरिश रिवर्सल कैंडल। अगर यहाँ पे ये कैंडल बन रही है तो आई विल बी शॉर्ट द इंडेक्स इन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ से मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा इसे, लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यही होगा, अगर जितना प्राइस ऊपर जाएगा मैं वहाँ पे इसे शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट हूँ बस इस कैंडल की वजह से। ठीक है, इस कैंडल की वजह से मैं शॉर्ट हूँ। मेरे टारगेट कहाँ तक होंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक के। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक के, इस लो तक के मेरे टारगेट होंगे कल के लिए। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ क्या आ रहे हैं लेवल, प्राइसिंग लेवल हम अभी लगाएंगे आपके साथ चार्ट पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी ने जो अपना बनाया था गैप वो अभी फिल नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, दिस इज अ कम्प्लीटली है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहीं से ही रिजेक्शन कर लिया था 2 बार, आज फिर से रिजेक्शन ऑलमोस्ट उसी लेवल से लिया है। ठीक है, 15 मिनट में पॉजिटिव टेरिटरी में है। अब यहाँ से मुझे अगर ये कल गिरता है तो ऑलमोस्ट इस लेवल को टच करने आएगा कल। मेरा टारगेट होगा शॉर्ट के लिए ये वाला लेवल, अगर यहाँ से ये ऊपर से गिरता है तो। ठीक है, अगर इसने ये लेवल भी तोड़ा देन इट विल कम। कल के लेवल, कल नहीं आना चाहिए इसको इतना नीचे, नेक्स्ट वीक में मे बी कर सकता है। लेट्स सी कि कल क्या है, क्योंकि 2 दिन से कंसोलिडेशन है तो कल मूव दिखाने की कोशिश भी कर सकता है इस ट्रेंड को भरने के लिए। लेकिन इसकी हमें वीकली ओपनिंग देखनी होगी। वीकली ओपनिंग कहाँ पे है, वीकली ओपनिंग इज एट ऑलमोस्ट 52,350 पे। ठीक है, तो 15 मिनट में जाते हैं हम 52,350 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे है इसकी वीकली कैंडल। तो आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पे अभी आएगा कल के दिन में। तो अभी कल की क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट इस रेंज में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मे बी ये अपना ये गैप फिल कर दे और ये रिट्रेस कर दे इस वाली को। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। इनको अगर ऑप्शन चेन में अगर भी समझना चाहें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन बनेगी नहीं नेक्स्ट वीक की। लेकिन मुझे अभी ऑप्शन चेन थोड़ी बुलिश लग रही है, लेकिन अभी जो नीचे के लेवल है उनको टच करके फिर वो बुलिश टेरिटरी में जाएगी। पहले इसको अभी थोड़ा सा करेक्शन करना ज़रूरी है। और मैं वीकेंड पे शेयर एनालिसिस की वीडियो बनाने वाला हूँ। देन उसके बाद हमने प्लान किया हुआ है कि हम आपके लिए एक कोर्स प्लान करेंगे जिसमें आप ट्रेडिंग सेटअप्स और इन्वेस्टमेंट की स्टडीज़ को सीख पाएँ। तो हमारे इस स्टडी कोर्स से समझने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपसे टाइम टू टाइम फर्दर अपडेट और फर्दर कोर्सेज की वीडियोज़ आती रहेंगी to improve your trading skills or investing skills. Thank you.